और हम तो ज्ञान भाज सुख मोहिता, और हम तो ज्ञान भाज सुर बर महिता, सिद्धि शोध्यस्थ सिद्धा, पंचाचार प्रवीण प्रगुण गणधरा, पाठकाश्च आगमाना, लोके लोकेश वन्द्य सकल यतिपरा, साधु धर्माभिलीना, पंचाप्येते सदाप्ता, विदधतु कुशलं विघ्ननाशं विधाय, पंचाप्येते सदाप्ता, विदधतु कुशलं विघ्ननाशं विधाय, विघ्ननाशं विधाय। भारतवर्ष और भारतवर्ष की सनातन परंपरा, ये पर्वोत्सव की परंपरा है। कोई न कोई पर्व दिन, कोई न कोई उल्लास का दिन, कोई न कोई खुशी का दिन हमारी संस्कृति में निरंतर आता ही रहता है। पर्वों में खुशी मनाई जाती है, सहयोग किया जाता है, एक दूसरे का आदर सत्कार किया जाता है, आदर्श पुरुषों को याद किया जाता है। तो इसमें लड़ाई झगड़ा विद्वेष दुर्भावनाएं ये पर्वों के अंदर समाप्त की जाती हैं। अगर आपस में कुछ हो भी जाता है तो पर्व दिनों में उन चीज़ों को याद नहीं किया जाता, और प्रसन्न आदमी, उत्सव मनाता हुआ आदमी किसी का नुकसान भी नहीं कर सकता। तो हमारे देश की ये जो संस्कृति है, इस संस्कृति की सुरक्षा के लिए एक के बाद एक अनेक प्रकार के पर्व आते हैं। कुछ आध्यात्मिक पर्व हैं, कुछ सामाजिक पर्व हैं, कुछ पारिवारिक पर्व हैं, कुछ व्यक्तिगत रूप से हमारे जीवन से संबंधित पर्व हैं, कुछ जो है अलग अलग जातिगत पर्व हैं, कुछ कुल परंपरा से संबंधित पर्व हैं। पर्वों का मतलब पारस्परिक दुर्भावना को भुला करके खुशी प्रसन्नता पूर्वक एक दूसरे का सहयोग करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना। तो इन पर्वों का अपना महत्व है, और इन पर्वों की वजह से हमारी संस्कृति की सुरक्षा होती है। ये सब संस्कृति की सुरक्षा के लिए, और इन पर्वों के माध्यम से, उन घटनाओं के माध्यम से अब ये जाने ऐसा हुआ नहीं हुआ, ये वैज्ञानिक तरीके से सही है या नहीं सही है, लेकिन भावनात्मक तरीके से अर्थपूर्ण है ये सारे पर्व। उनका जो उद्देश्य है वो परम सत्य है। केवल घटी हुई घटना सत्य है या नहीं है यह अलग बात है, लेकिन वो जो उद्देश्य है, उन पर्वों का महत्व है, वो हमेशा सत्य के ऊपर आधारित है। शिवरात्रि, अब शिवरात्रि आ गई तो हजारों लाखों करोड़ों लोग शिवरात्रि पर्व से जुड़े हुए हैं।
शिव शंकर की संस्कृति से जुड़े हुए, शिव पार्वती के प्रभाव से जुड़े हुए, उनके नाम से जुड़े हुए हैं। और शिवरात्रि आई तो हजारों लोग जुलूस बना करके शिव जी का नाम लेते हुए शिवरात्रि में स्नान के लिए, यात्रा के लिए जिस समय निकलते हैं, जिधर भी देखो शिव जी के नाम का जयकारा। और लोग ये सब देख करके पार्वती जी चिंता में हो गई। पार्वती जी को बड़ी चिंता हुई। तो शिव जी ने पूछा, भाई आज सारे दुनिया में उत्सव मना रहे हैं लोग और तुम चिंता में हो। तो पार्वती ने कहा कि आपके इतने भक्त हैं, इतने आपके अनुयायी हैं, इतने आपको लिए मरने वाले मिटने वाले लोग हैं, इतने लोग नाम लेते हैं, हमारी शिवपुरी में इतने लोगों के लिए आप व्यवस्था कहाँ करेंगे? क्योंकि ये हमारे परिवारजन हैं, आपका नाम स्मरण करते हैं, आपके लिए इतना कुछ करते हैं, आपके प्रति इतनी भक्ति है, तो हमारे लोक में आएंगे। तो हमारे लोक में इतनी जगह, इतनी व्यवस्था कहाँ पर है जहाँ पर इतने लोगों के लिए आप व्यवस्था करेंगे? तो शंकर जी ने पार्वती को कहा कि आप चिंता न करो, ये काम हमारा, जो हमारा सच्चा भगत होगा वही हमारे लोक में आ सकेगा। वो सच्चाई होगी, हृदय से होगा, सत्यता से याद करता होगा, सही ढंग से जुड़ा हुआ, हम तो उसको छोड़ नहीं सकते। नहीं, वही तो मैं कह रही हूँ, वो इतने लोग हैं तो इनकी व्यवस्था किस तरह से करेंगे आप? तो उन्होंने कहा, पार्वती, दुनिया के अंदर जो दिखता कुछ और है और होता कुछ और है। जितने ये भक्त दिखाई दे रहे हैं ना, ये शंकर का नाम स्मरण करने वाले लोग, यात्रा करने वाले लोग, हजूम का हजूम जो तुम्हारे को दिखाई दे रहा है, ये सारे मेरे भक्त नहीं है, सारे मेरे साथ जुड़े हुए नहीं है। कोई किसी स्वार्थ से जुड़ा हुआ है, कोई किसी परेशानी से जुड़ा हुआ है, कोई किसी भाव से जुड़ा हुआ है, कोई मनोरंजन से जुड़ा हुआ है। लेकिन इस लोक में तो वही आ सकता है जो सच्चाई से, भक्ति पूर्वक, सच्चाई पूर्वक शिव पार्वती से जुड़ा हुआ हो, शिव शक्ति से जुड़ा हुआ हो। ये सारे के सारे शिव शक्ति से जुड़े हुए थोड़ी हैं, सच्चे भक्त थोड़ी हैं ये। उन्होंने कहा नहीं, इतने कुछ कर रहे हैं, इतना कुछ में दिखाई दे रहा है, भक्तिमय वातावरण, और किस तरह की भक्ति होती। जब उन्होंने देखा भाई पार्वती को तो वैसे समझने आने वाला नहीं है, उनको तो सत्य तथ्य प्रत्यक्ष रूप से दिखाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा चलो, ये जो जुलूस जा रहा है, हजारों लोग इसमें से जा रहे हैं, वहां जा करके हम देखते हैं हमारा सच्चा भक्त कौन है। और जिसको शीघ्र ही हमने, जब भी उसका समय पूरा होगा तो उसको यहाँ पर आना है, हमारे लोक में आना है, हमारे समकक्ष में आना है, तो वो कौन है ये हम देख लेते हैं। तो जिस समय शिव और पार्वती वहाँ से चले अपने लोक से, और जहाँ से ये शिव भक्तों की जुलूस जा रहा था वहाँ पर जा कर के उन्होंने देखा, और शंकर ने कहा कि तुम षोडशी युवती, सुंदर युवती का धारण करो, क्योंकि देवों का शरीर तो दिखाई नहीं देता, तो तुमने मानवीय एक स्वर्ण जो है, एक जो सुंदरी का रूप धारण करो, षोडशी सुंदरी। तो उन्होंने अद्भुत जो है षोडशी सुंदरी का रूप धारण किया। वैसे उनका रूप ही जो है षोडशी सुंदरी, सदा जो है सौंदर्य को परिपूर्ण करने वाली महाशक्ति माता थी। और शिव जी ने वहाँ पर एक कोढ़ी का रूप बनाया, और वो सड़क के एक तरफ पेड़ के नीचे छोटा सा झोपड़ा सा बना करके वहाँ पर जो है शिव जी कोढ़ी के रूप में वहाँ पर लेटे हुए हैं खटिया के ऊपर, और उधर पार्वती उनके खटिया में बैठ करके उनकी सेवा कर रहे हैं, उनके चरण दाब रही हैं, उनको साता पहुँचा रही हैं। ये दृश्य जहाँ से शिव भक्तों का जुलूस निकल रहा था, वहाँ से सामने एकदम स्पष्ट रूप से दिखता था। आए, जयकार लगाने वाले आए, झंडा पकड़ने वाले आए, गाना गाने वाले आए,
बाजे बजाने वाले आए, जयकारे लगाने वाले आए, मंत्र उच्चारण करवाने वाले आए, आए चले गए, आए चले गए। किसने कहा वो देखो ये आदमी ऐसा है और ऐसे आदमी से शादी करके ये सोडिसी यहाँ पर बैठी हुई है। अरे क्या है इसका भाग्य। किसी ने एक आध शब्द कहा, किसी ने मजाक किया, उन्होंने कहा अरे इसको कोई दूसरा नहीं मिला क्या, इसी कोड़ी के साथ शादी करना था, इसने तो अपनी ज़िंदगी खराब कर दी। अरे कोड़ी के साथ शादी कर दी, अपनी शक्ल देखो कितनी सुंदर है, लेकिन शादी किससे करे, कोड़ी से कर ली। जो भी आए, किसी ने थोड़ा दुख दर्द प्रकट किया, किसी ने मजाक किया, और किसी ने जो है पार्वती की बेवकूफ़ी जो है स्वीकार करी। भाई ये इतनी सुंदर औरत है, इतनी सुंदर ये लड़की है, ये नौजवान है, लेकिन इसको यही नहीं पता लगा किससे शादी की इसने। और बहुत से लोगों ने शिव जी को कहा भाई क्या है, इसने कुछ न कुछ ऐसा गड़बड़ सड़बड़ किया होगा, तभी तो कोड़ी हो गया इस उम्र के अंदर। ऐसे करते करते 1 2 हज़ार 2 हज़ार 4 हज़ार 10 हज़ार जितने थे सब लोग वहाँ से गुजरते चले गए, गुजरते चले गए, लेकिन कोई उनके पास नहीं आया, कोई उनके दुख दर्द को समझने वाला नहीं था, कोई उनके तकलीफ को बांटने वाला नहीं था, कोई आकर के उनसे पूछने वाला नहीं था तुम्हारे पास खाने पीने को है या नहीं है, तुमने कुछ नाश्ता पानी किया या नहीं किया, ऐसा कोई पूछने वाला नहीं था। इतना समय गुजर गया, सब गुजर गए, धीरे धीरे जाते चले गए। उनमें से बहुत देर के बाद एक जो है अधेड़ उम्र का व्यक्ति और एक उसकी पत्नी, जो भी पूजा की थाली शिव जी के लिए जो पूजा प्रसाद की थाली लेकर के जा रहे थे, उन्होंने जिस समय देखा एक कोढ़ी को एक युवती जो है उसकी सेवा कर रही है, तो उनको बड़ा ख्याल आया अरे ये क्या हुआ। तो वो जुलूस छोड़ करके वहाँ चले गए। जा करके उन्होंने पूछा बेटा ये क्या हुआ, ये किस तरह से हुआ, ये तुम्हारे पति हैं और इनको ऐसी तकलीफ कैसे हो गई, ऐसा कैसे हुआ। उन्होंने जो भी बताना था वहाँ पर बताया। देखा तो उन्होंने कहा तुमने कुछ खाया पिया नहीं, तुमने कुछ नाश्ता वगैरह किया नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं ये ले लो, ये हम प्रसाद लेकर के जाए थे शिव जी को चढ़ाने, नहीं भगवान को चढ़ाने के लिए आप लेके जा रहे हैं, तो हमारे को आप क्यों यहाँ पर ख़राब कर रहे हैं, इसको आप चले जाइए पूजा प्रक्षालन कीजिए। अरे भगवान की पूजा तो होती रहती है, लेकिन तुमने कुछ लिया, तुमने कुछ खाया। उन्होंने जिस समय देखा उन्होंने कुछ खाया नहीं, तो प्रसाद वगैरह उनको दे दिया, पानी वगैरह उनको दे दिया, और भी साधन वगैरह उनने पूछा भाई कोई और ज़रूरत है तो तुम्हारे को हम ला करके दे देते हैं। उन्होंने उनकी सेवा की, उनको सहयोग दिया, उनके सुख दुख को जो है देखा, उन्होंने पूछा, सहृदता से सब कुछ सहयोग करने की उन्होंने प्रेरणा, उन्होंने उनको वचन दिया। और इस तरह से सेवा भक्ति करके उन्होंने फिर जो है अपने रास्ते से उन्होंने कहा भाई हम जा रहे हैं, चलो हमने देखा तो वहीं चढ़ा करके हम चले गए। तो उन्होंने बतलाया, उन्होंने मना करने में बतलाया भाई ये भगवान की, और भगवान का रूप ही तो सब भगवान के ही तो रूप हैं, तुम्हारी सेवा करने में लग गया तो भगवान की सबसे बड़ी पूजा हो गई। वो थोड़ी खाते हैं, उनके लिए कोई हमारी चीज़ की ज़रूरत थोड़ी होती है, ज़रूरत जिसको होता है उसको ही देना तो परमात्मा की पूजा है। शिव के भक्तों की, शिव के जो है भक्तों की, जीवों की सेवा करना ही तो शिव की सेवा है। तो ऐसे उन्होंने सही ढंग से समझा करके उनकी सेवा की, और वहाँ से वो लोग निकल गए, और सारा जुलूस भी तब तक सारा निकल गया। और किसी ने मजाक किया, किसी ने कंकर वगैरह उठा करके फेंका, किसी ने उनका जो है हंसी उड़ाई, किसी ने उन्हें बेवकूफ़ी की हंसी उड़ाई, किसी ने उनके भाग्य दुर्भाग्य के ऊपर जो है अफसोस प्रकट किया। सब चले गए, कोई, वो सिर्फ 2 जने उनके चरणों में आए और उनके दुख दर्द को उन्होंने अच्छी तरह से समझा, समझ करके उसको दूर करने का प्रयत्न किया, और कुछ दवाई बूटी भी उन्होंने कहा भाई ऐसा ऐसा करोगे तो ठीक हो जाएगा, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, हम शिव जी महाराज से प्रार्थना करेंगे आप लोग ठीक हो जाएं, आपको सुख शांति मिले, आपकी ज़िंदगी अच्छी हो, इनकी जो बीमारी शांत हो जाए, ऐसी प्रार्थना करेंगे। ऐसा करके वो चले गए। तो उनकी प्रार्थना को, उनकी भावना को, उनकी भक्ति को देख करके जो है, उनके लगाव को देख करके, उनके सत ज्ञान को सुन करके और उसका प्रयोगात्मक रूप देख करके वहाँ पर पार्वती की आंखों में भी आंसू आ गए और शिव जी की आंखों में भी आंसू आ गए।
वो लोग चले गए। जाने के बाद शंकर ने पूछा, पार्वती देखा अपने भक्त कितने, जो हमारे प्रति सच्ची भक्ति करने वाले, जो हमारे दुख दर्द को समझने वाले, जो वास्तव में शिव के स्वरूप को समझने वाले, कितने लोग, कितने लोग आएंगे उस हमारे लोक में। पार्वती ने कहा कि मेरी ना समझी थी, मैं सोचती थी जो नाम लेता है, जयकारा लगा लेता है, जो बाला पहन लेता है, जो यात्रा करता है, वही सच्चा भगत है। लेकिन आज मैंने देखा, ये सब देखा देखी करना, आना जाना अलग बात है, लेकिन सच्चाई के साथ परमात्मा को जो है याद करना और उनके आंखों में भी आंसू ला देना, उनके दिल को भी पिघालना, ये तो कोई कोई ऐसे ही एक दो जने ही होते हैं। मैंने देखा या हजारों लोगों में सिर्फ दो ही जने हमारे सच्चे सेवक थे। घटना तो पूरी हो गई, लेकिन वास्तव में सच्चाई के ऊपर चलने वाले, सच्चाई पूर्वक अपने जीवन के सार संक्षेप को समझने वाले, ये तो कोई कोई होते हैं। बस जो होते हैं वही मानव, महामानव के रूप को धारण कर लेते हैं। बाहर से तो सिर्फ साधारण मानव होते हैं, लेकिन अंदर से ऐसा महामानव वो बन जाते हैं, वही परमात्मा के नज़दीक पहुंचते हैं, वही अनेक उच्च लोकों के ऊपर पहुंचते हैं, और वही कर्मों को तोड़ करके परम परम उच्च स्थान को, परम ब्रह्म स्थान को, सिद्ध स्थान को भी पहुंचने वाले होते हैं। लेकिन सबसे पहले सच्चाई के मार्ग के ऊपर चलने की जरूरत होती है। तो ऐसी सच्चाई के साथ जो है उन भक्ति मार्ग के ऊपर, ज्ञान मार्ग के ऊपर, कर्म योग के ऊपर चलना, ये भाग्यशाली पुण्यशाली आत्माओं का कर्तव्य होता है। प्रयत्न जरूर करते रहना चाहिए, ऐसा करेंगे यहाँ भी आनंद रहेगा, प्रभव के अंदर भी आनंद रहेगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।